नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. अब आ जाइए 25 में, सेक्शन 25 सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। देखिए इसमें क्या देखेंगे, जो शब्द है सेंटेंस, दंड, किसमें? इन केसेस ऑफ कन्विक्शन, जब कन्विक्शन हुआ हो। कब? ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों में, और वो कैसे हैं? एट वन ट्रायल। वन ट्रायल, एक ही मुकदमा चला, उसमें सेक्शन नंबर सो एंड सो, सेक्शन नंबर दिस, सेक्शन नंबर दिस, इसमें आपको कन्विक्शन हुआ है। समझे? कैसे कि इसने साहब चोरी की, इसने बदतमीजी की, गाली दी, धमकाया, मेरा रास्ता रोका, है ना। इन सब के अलग अलग मल्टीपल ऑफेंसेस आपने किए और उन सब का एक ही बार में ट्रायल हुआ और सब में आपको कन्विक्शन हुआ। तब क्या होगा, देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, वेयर इफ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, कन्विक्टेड, कन्विक्शन हुआ है, क्या हुआ? वन ट्रायल में हुआ, ऑफ टू और मोर ऑफेंसेस। ये बात समझे हो? हाउ मेनी ट्रायल्स? वन ट्रायल, एक ही मुकदमा चल रहा है। कहते हैं धारा इसमें इतनी सजा दी जाती है, धारा उसमें इतनी सजा दी जाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति घर में घुसा, तो उसने क्या ऑफेंस किया? हाउस ट्रेसपास किया। फिर उसने वहां पर एक लड़की के साथ रेप किया, तो उसने दूसरा अपराध कौन सा किया? रेप का किया। उसके बाप ने उसको रोकने की कोशिश की, उसका उसने मर्डर कर दिया, तो वो अपराध अलग से किया। सबूत मिटाने के लिए उसने घर में आग लगा दी, ये अपराध उसने अलग किया। तो इन सभी, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है, एक साथ किए गए हैं सारे ऑफेंसेस, तो इनका ट्रायल एक साथ चलेगा। कन्विक्शन कैसे होगा? तो वन टू ही हैज कमिटेड टू और मोर ऑफेंसेस, ऐसे व्यक्ति ने दो या दो से अधिक अपराध किए हैं और उसमें उसका कन्विक्शन हुआ है, ये सिचुएशन है। तब क्या होगा? द कोर्ट में subject to the provisions of section 9 of the BNS 2023 sentence him for such offenses to the several punishments prescribed therefore। सेक्शन 9 भी निकाल के रखते हैं भाई, इसको ऐसा समझिए कि जब ये सिचुएशन होगी देन क्या कोर्ट क्या कर सकते हैं? कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस टू द सेवरल पनिशमेंट्स। फिर कोर्ट जितने भी ऑफेंसेस उसके प्रूव हुए हैं उन ऑफेंस के लिए सेवरल पनिशमेंट, मतलब जितने ऑफेंसेस हैं उतने पनिशमेंट उसको सजा सुना सकती है। इस अपराध के लिए 6 साल, उस अपराध के लिए 2 साल, इस अपराध के लिए इतना जुर्माना। उस प्रकार से अलग अलग ऑफेंसेस के लिए जिनमें उसको कन्विक्शन हो रहा है, अलग अलग उसको सजा सुनाई जा सकती है। सही है। अब इन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ BNS, कि BNS के सेक्शन 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। ये मैंने BNS से पढ़ा है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अब मैं इसका केवल हल्का सा उदाहरण दूंगा आपको कि यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि यहां पे कंडीशन लिखी हुई है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को 50 थप्पड़ मारे, तो एक थप्पड़ मारने का भी उतना ही ऑफेंस माना जाएगा, 50 थप्पड़ को भी। तो ऐसी दशा में हम उसको केवल वो अपराध एक ही माना जाएगा, ना कि 50 अपराध। एक साल की सजा देगी, 50 साल तक सजा रहेगी, 50 थप्पड़ों के 50 साल में नहीं जाएगा वो। तो वो सारी डिटेल्स सेक्शन 9 में है। तो उन बातों का ध्यान में रखते हुए कि अगर उसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उनको एक ही सजा तो नहीं मिलनी। अगर वो अपराध ऐसे हैं जिनको एक ही सजा में कवर किया जा सकता है तब तो बात अलग है। अदरवाइज जितने ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन होगा, जितने भी ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन होगा, उन सभी के लिए अलग से पनिशमेंट दिया जा सकता है। कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस सेवरल पनिशमेंट्स, डिफरेंट पनिशमेंट उसको दिए जा सकते हैं। जैसे हाउस ट्रेसपास के लिए 2 इयर्स दे दिया, मर्डर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया,
उस तरीके से अलग अलग करके। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। अब क्वेश्चन आएगा यहां से, देखो अब पढ़िए। विद द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, अभी कोर्ट शैल, ओ हो, कोर्ट शैल considering the gravity of offenses order such punishments to run concurrently or consecutively। ये बात ये लगाइए, राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स, है ना। कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि वो जो पनिशमेंट आपको दिए जा रहे हैं या तो वो कैसे चलेंगे, टू रन कॉन्करेंटली, कैसे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, और या फिर वो और कॉन्जिक्यूटिवली, या फिर वो एक के बाद फिर दूसरी सजा शुरू होगी। कैसे, ऐसे समझिए, ये बात आपको ऐसे समझ में आएगी वरुण साहब। सपोज कीजिए उसने ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3 किया, इसके लिए उसको कन्विक्शन कितना हुआ, 3 इयर्स का, इसके लिए कन्विक्शन कितना हुआ, 2 इयर्स का, और इसके लिए उसको कन्विक्शन हुआ 1 ईयर का, ये उसको पनिशमेंट मिला। तो क्या हो सकता है कि 3 इयर्स का बार ये रहा 2 इयर्स का, और ये रहा 1 ईयर का बार, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। उस व्यक्ति ने सेंटेंस, सजा काटनी शुरू की, और ये चल रहा है कॉन्करेंटली। क्या चल रहा है, ये तो शब्द लिखा मिला आपको, ये रहा आपके सामने, टू रन कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली। तो तीनों सजाएं एक साथ चल रही हैं। जैसे 1 साल खत्म हुआ, ये वाली सजा खत्म हो गई, जैसे 2 साल खत्म हुए, ये सजा खत्म हो गई, जैसे 3 साल हुए, तो इसने टोटल कितने टाइम जेल में रहा, टोटल ये 3 साल में रहा, लेकिन 3 सालों में ही तीनों की तीनों सजाएं उसकी खत्म हो गई, क्योंकि कैसे चल रही हैं वो, कॉन्करेंट चल रही हैं वो। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो कोर्ट में ऑर्डर, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि पहले 1 साल काटो, 1 ईयर खत्म हो गया, जब ये खत्म हो जाएगा तो भाई साहब फिर यहां से शुरू करेंगे 2 इयर्स, 2 ईयर, और फिर यहां से हम शुरू करेंगे 3 इयर्स। तो कितना हो गया ये, 6 इयर्स हो गए इस तरीके से। इसलिए इन्होंने कहा है इस सेक्शन में कि कोर्ट शैल ऑर्डर सच पनिशमेंट्स टू रन कॉन्करेंटली और कॉन्सिक्यूटिवली। कैसे, कंसिडरिंग ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, अपराधों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगा कि ये जो आदेश, ये जो पनिशमेंट है, ये दंड है, वो कॉन्करेंटली चलेंगे। कॉन्करेंटली को हिंदी में क्या बोलते हैं, साथ साथ। कॉन्करेंटली का मतलब है साथ साथ, और उसका है क्रमवर्ती, क्रम से, पहला नंबरिंग से, पहले ये फिर दूसरा ये, उसका इस तरीके से कर सकते हैं। इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस यानी कि एक साथ, it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offenses being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense, to send the offender for trial before a higher court। बस अब समझिए क्या है, अब क्या है मुसीबत। अब मान लीजिए ये प्रतिमा मैडम है, प्रतिमा मैडम है, ये बैठी हैं यूं ही मुंह लटकाए हुए, क्या किया जाए, क्या हुआ, कि मैं हूं JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, राइट। मैंने ट्रायल कर डाला, ट्रायल हो गया, एंड नाउ द एक्यूज्ड शुड बी कन्विक्टेड फॉर 3 ऑफेंसेस। 3 अपराधों की इसको सजा मिलनी चाहिए। सही है, दे दो सजा, कोई क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है, नाउ इफ आई गिव हिम पनिशमेंट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, और वो भी कैसे कहूं, कॉन्जिक्यूटिवली, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इयर्स हो जाएगा। तो इन इफेक्ट आई एम अवॉर्डिंग हिम
6 ईयर्स पनिशमेंट। हाँ ठीक है, कर दो फिर। बट मेरी जो पनिशमेंट की पावर है वो कितनी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है मैक्सिमम, 3 ईयर्स की है। आप देखो ना सेक्शन 23 देखो, आप सेक्शन 23 पे जाइए आप। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैक्सिमम कितना कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। लेकिन यहां पर अगर मैं कॉन्सिक्यूटिवली बात करती हूँ तो 6 ईयर्स हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो शुड आई रेफर दिस कोर्ट टू द सीजेएम, ये मुझे किसी हायर कोर्ट को ट्रायल के लिए भेजना होगा क्या इसमें? अब उसी की सिचुएशन समझ में आ रही है आपको कि एज ए मजिस्ट्रेट यू हैव ए लिमिट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच यू कैन अवॉर्ड। आपके पास एक निश्चित पावर है कि आप 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट कर सकते हो। अगर आप जेएमआई सेकंड है, जुडिशियल में से सेकंड क्लास है, तो आप 1 ईयर का पनिशमेंट कर सकते हो। और अगर आप सीजेएम साहब हैं, अगर आप हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब भी आप मैक्सिमम 7 ईयर्स का ही पनिशमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर ये सिचुएशन फंस गई, कॉन्जिक्यूटिव कर रहे हैं आप, एक के बाद एक करना है। इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, मतलब क्रमवर्ती, आप चाह रहे हैं कि इसको जो सजा हो पहले खत्म होगी, फिर दूसरे ऑफेंस की सजा शुरू होगी, फिर तीसरी होगी, है ना? तो क्या मुझे ये करना चाहिए टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट? ये कह रहे हैं इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, यह कोर्ट के लिए आवश्यक नहीं होगा। बाय रीजन ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट of the several offenses being in excess of the punishment which it is competent to inflict on a conviction of a single offense। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि अगर आप सिंगल कन्विक्शन, सिंगल ऑफेंस के लिए आपकी जो पनिशमेंट की पावर है वो 1 ईयर है, 3 ईयर है, 7 ईयर है मैक्सिमम। लेकिन कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस को ऐड करते हैं तो वो आपको एक्सीड कर जाती है पावर। केवल इस वजह से It shall not be necessary for the court to send the offender for trial before the high court। Consecutive sentences की वजह से आपकी सेंटेंसिंग पावर बढ़ जाती है, इसके लिए आपको हायर कोर्ट के लिए ट्रांसफर नहीं करने की आवश्यकता। आपको प्लीज लेट मी, आपको समझ में आया नहीं आया? अब समझिए फिर कंडीशंस क्या हैं, अब समझिए फिर भी। तो देखो इनको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आपको। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 20 years। एक लिमिट बनाइए आप, जो अपर लिमिट होगी वो होगी 20 ईयर्स की, 20 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू imprisonment for more than 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स को आप लोग हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्लेम्स, यहां से क्वेश्चन आएगा। एक लिमिट तो होगी 20 साल की, यानी कि आपने 1 + 2 + 3 प्लस ब्ला 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 50 साल कर दिया उसको, ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, 20 ईयर्स से तो बियॉन्ड जाएंगे ही नहीं। दूसरी क्या शर्त है, ए शर्त ये होगी, बी में आ जाइए। द एग्रीगेट पनिशमेंट, जो एग्रीगेट होगा प्लस करके, शैल नॉट एक्सीड, ध्यान रखना, देखिए, twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense। कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस, एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम होगा। पहली शर्त तो कितनी है, मैक्सिमम 20 ईयर्स हो गया। और आप भाई साहब कौन है? प्रतिमा हो। सर मैं प्रतिमा हूं। क्या हो प्रतिमा तुम हो? सर मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं। ठीक है, क्या कॉम्पिटेंसी है आपकी? 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट मैं दे सकती हूँ। ठीक है, कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस, एक अपराध के लिए जितना आप दंड दे सकती हैं उसके डबल से फिर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 हो गई, डबल एंड 20 ईयर्स मैग होना चाहिए। अभी समझ में आई बात आपको? तो एग्रीगेट पनिशमेंट की एक लिमिट आ गई, नेवर बियॉन्ड 20 ईयर्स। सेकेंडली, जो एग्रीगेट पनिशमेंट है न्यायालय की, कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस, एक अपराध के लिए जितना दंड देने के लिए वो न्यायालय सक्षम है उससे डबल फिर भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो अधिकारिता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। बस ये समझ में आ गई बात? हिंदी में पढ़ते हैं संकलित दंड, यानी कि उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है।
वह न्यायालय सक्षम है एक अपराध में देने के लिए। न्यायालय कितना सक्षम है? 1 साल, 1 साल, 3 साल, 7 साल। तो अपने से डबल तक की, तो दोनों ही बातें हो गई। मैक्सिमम 20 ईयर्स पहुंच गया, कंपोजिट करके उनका एग्रीगेट पनिशमेंट उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, और उसकी जो पनिशमेंट पावर है उससे डबल से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सीड ट्वाइस वाला एग्जाम्पल से समझा दीजिए। देखिए, अब इसको हम ऐसा मानते हैं जैसे जनाब अली एक सीजीएम साहब है, सीजीएम साहब की जो मैक्सिमम पावर कितनी दे सकते हैं, पनिशमेंट पावर कितनी है? 7 ईयर्स। अब उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव वो चाह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, सीजेएम साहब ने ऑफेंस 1, ऑफेंस 2, ऑफेंस 3, मोर देन 3 ऑफेंसेस में कन्विक्शन किया है किसी को। इसका पनिशमेंट 3 ईयर्स, इसका 4 ईयर्स, इसका 7 ईयर्स। इसका भी चलो एक काम करते हैं, इसका 5 ईयर्स कर देते हैं, ऐसे करते हैं 3, 5, 7। और इन्होंने कहा कि साहब अब कॉन्जिक्यूटिव होगा इसका। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कितना हो गया? 3 + 5 + 7, 3, 5, 8, 7, 15, 15 ईयर्स तक चले गए आप फिर भी। गॉट इट? तो यहां पर 15 ईयर्स तक का पनिशमेंट हो गया। तो अगर हम इन लिमिटेशंस को लेकर आए, तो पहली लिमिटेशन क्या है कि 20 ईयर्स से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, तो विदिन 20, ये तो 15 है, विदिन 20 है। दूसरा, तुम्हारी सक्षमता कितनी है सिंगल ऑफेंस के लिए? 7 ईयर्स। इसका डबल कितना हो गया? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 15 ईयर्स पहुंच गया यहां पर, तो 15 विल कम डाउन टू 14। तो मैक्सिमम एग्रीगेट जो सेंटेंस होगा वो सीजीएम साहब की पावर का डबल हो जाएगा, 14 ईयर्स रह जाएगा इसमें बस। यू गॉट इट सर? सो वी कैन से जेएमआईसी कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट द इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 ईयर्स। यस, यू कैन से लाइक दैट। 6 ईयर कॉन्जिक्यूटिव में 6 ईयर्स नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट, यह है क्लॉज 3, फॉर द पर्पज ऑफ द अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड पर्सन अगर अपील करता है, द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस। तो अगर कोई जो एग्रीगेट है कि फॉर द पर्पज ऑफ अपील की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट हो गया 3 + 2 जो एग्रीगेट हो गया, उसको हम अपील के पर्पज से बस वो शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस, उसको सिंगल सेंटेंस माना जाएगा अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सेंटेंसेस की अलग अलग नहीं होगी अपील, सबको एक साथ क्लब करके एक ही सेंटेंस माना जाएगा, एक ही दंड माना जाएगा, और वो फिर अपील कर पाएगा उसको उसमें। बोलो हाँ, यस और नो कर लेंगे आप लोग। 25 की क्लॉज 2 को मैं दोबारा समझाता हूँ, चलिए देखिए। 25 की क्लॉज 3, 25 की क्लॉज 2 को दोबारा समझाते हैं आपको। इसमें जो पहली बात समझाई गई है वो ये समझाई गई है कि जो फर्स्ट पॉइंट समझाया उन्होंने, जो फर्स्ट पॉइंट समझाया गया है कि जो कोर्ट है, जस्ट बिकॉज जो कंसेक्यूटिव सेंटेंस है उसकी सेंटेंसिंग पावर से एग्रीगेट बढ़ जाता है उसका, क्या उसको फिर हायर कोर्ट को रेफर करना चाहिए ट्रायल के लिए? आंसर इज नो, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रेफर द केस टू द हायर कोर्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, है ना? ये जो लाइन है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई ना तुम्हें? ये इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल फॉर ए हायर कोर्ट। ये आवश्यक नहीं होगा कब? इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में क्या हो गया हो? क्योंकि रीजन एग्रीगेट पनिशमेंट कैसा हो गया? बीइंग इन एक्सेस। एग्रीगेट जो पनिशमेंट है उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर हो गया। ठीक है स्नेहा? तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप कॉम्पिटेंट कितना है पनिशमेंट देने के लिए? आप 3 ईयर्स तक के लिए कर सकते हैं बस, ये 7 ईयर तक के लिए करते हैं। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस में जो दंड हो रहा है वो 7 से 14 हो गया। तो क्या आप ट्रायल कर सकते हैं तब भी? क्या आपको हायर कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, इट शैल नॉट बी नेसेसरी। सेकंड आ गया आपका प्रोविजो ए एंड बी के रेफरेंस में।
प्रोविजो ए एंड बी में वो लिमिटेशंस आ गई हैं। प्रोविजो ए में लिमिटेशन क्या आ गई कि मैक्सिमम पीरियड कॉन्जिक्यूटिव उसमें कितना हो सकता है, 20 ईयर्स का हो सकता है। एक लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि जितना आप कॉम्पिटेंट हैं, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी सिंगल ऑफेंस के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, लाइक दिस। तो उससे डबल नहीं होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस भी, एग्रीगेट पनिशमेंट भी, ये दूसरी लिमिटेशन है। तो 20 ईयर्स एंड दूसरी क्लॉज कौन सी हो गई, ट्वाइस द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, ये लिमिटेशंस हो गई यहां पर ये, ठीक। एंड फॉर थर्ड पॉइंट में यहां पर आया था इसी क्लॉज थर्ड में कि फॉर द पर्पस ऑफ अपील उसको सिंगल सेंटेंस माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी सिंगल सेंटेंस। मल्टीपल सेंटेंसेस नहीं माने जाएंगे, उसको सिंगल सेंटेंस समझा जाएगा। यस और नो, बात समझ में आ गई आपको? दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।